स्टार्ट करते हैं, देखिए ध्यान से। आपको क्या बोला हुआ है, ए बाई बी बराबर 2/3, बी बाई सी बराबर 4/5, ए प्लस बी अपोन में बी प्लस सी किसके बराबर है, ये पूछा हुआ है। ए प्लस बी अपोन का मतलब अनुपात आपसे पूछ रहा है, तो आप कैसे कर सकते हो। देखिए ए अनुपात बी क्या गिवन है 2/3, और सर बी अनुपात सी क्या गिवन है 4/5। देखिए यहाँ भी बी है और सर यहाँ भी बी है। अगर यहाँ 3 है वहाँ 4 है, तो पहले तो अनुपात को बराबर करो। 3 और 4 का एलसीएम 12 ही होता है, तो 12 होने के लिए क्या करते हैं, एक दूसरे के उल्टे से मल्टीप्लाई कर लो। तो इसकी मल्टीप्लाई 4 से कर देना, इसकी मल्टीप्लाई 3 से कर देना। ये ऊपर नीचे होगी, ध्यान देना, ऊपर भी 4 नीचे जाए, इसलिए मैंने बीच में लिखा है। तो इसका मतलब क्या है, ये हो गया 4 दूनी 8। एक मिनट रुकना भाई। इसका मतलब है 4 दूनी 8 और 4 तिये 12, और इसको करो 4 तिये 12 और 5 चौका 5 तिये 15, सॉरी 5 तिये 15। अब आप ध्यान से देख सकते हो, यहाँ भी बी कितना है सर 12, यहाँ भी बी कितना है 12, और यहाँ भी बी कितना है 12। अब ठीक है, अनुपात में बी बराबर आ चुका है। अब आप आंसर दे सकते हो। आपसे क्या मांगा, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी, ए तो कितना है 8 है और बी कितना है 12, 12 और 8 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का बात पकड़ रहा हूँ मैं। ए प्लस बी आपसे क्या मांग रहा हूँ, ऊपर ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कितना हो गया 8 और प्लस 12, ए की वैल्यू 8 है, बी की वैल्यू 12 है, बटे बी प्लस सी, बी कितना है सर 12 है, सी कितना है 15, तो 12 प्लस 15 आप कर सकते हो। 12 और 8 20, 15 और 12 27, तो 20 अनुपात 27 आपका राइट आंसर होगा। बी इज योर राइट आंसर। तो इस प्रकार आप सिंपल इस क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। अब आप हर क्वेश्चन जो है एग्जाम में ट्रिकली नहीं आते, और ना ही कई क्वेश्चन जो है अच्छे लेवल के आते हैं। कई बार अब हम एक्स वाई को भूल चुके हैं, इसलिए कई बार एक्स वाई को भी याद कर लेना चाहिए। क्वेश्चन एक्स वाई से ही होगा भाई। अब देखिए, एक कंपनी ने मुद्रा समिति के समय अपने कर्मचारियों को 5:3 के अनुपात में कम कर दिया। इसका मतलब है कि पहले कर्मचारी 5 आते थे, सॉरी अनुपात में है, तो 5 अनुपात का मतलब वास्तव में संख्या नहीं होती है। 5:3 का मतलब है कि 5 के मल्टीपल में हो सकता है, कि पहले हो सकता है कि कर्मचारी 5 हो, 10 हो, 15 हो, 50 हो, 100 कुछ भी हो, तो 5:3। अब सिंपल सी एक बार समझे, पहले अनुपात में कर्मचारी 5 आते थे, बाद में कर्मचारी कितने हो गए सर 3 हो गए, कम हो गए, तो औसत वेतन प्रति 7 अनुपात 8 के अनुपात में बढ़ा दिया गया। भाई कर्मचारी घट गए, वेतन बढ़ा दिया, ठीक है ना। तो पहले 7 देते थे वेतन, फिर 8 देने लगे, इतने के अनुपात में। ऐसा करने में कंपनी को 55,000 की बचत हुई। भाई ऐसा जब किया ना उन्होंने, जब कर्मचारी कम कर दिए, वेतन बढ़ा दिया, तो भी उनको बचत हुई 55,000 रुपये की। तो कंपनी का प्रारंभिक व्यय आप लोगों से पूछ रहा है कि प्रारंभिक खर्चा कितना आता था। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। देखें, आप एक काम करें, जो कर्मचारियों की संख्या मान ले, पहले क्या मान ले, कर्मचारियों की संख्या मान ले। मैं खाली क्रम लिख रहा हूँ, तो कर्मचारियों की संख्या है, पहले कर्मचारी कितने थे सर 5x, और बाद में कर्मचारी कितने हो गए, मैं बाद में लिख देता हूँ कर्मचारी, बाद में 5:3 का मतलब 5x, और ये कितना हो गया सर 3x। अब हुआ क्या, अब क्या हुआ, ऐसा करने से वेतन कर्मचारियों का वेतन बढ़ गया, तो आप वेतन मान लो, वेतन। अब वेतन पहले कितना दिया था 7, तो इसको मान लो 7y, और बाद में वेतन कितना दिया जाने लगा सर, बाद में वेतन दिया जाने लगा 8, यानी 8y। कितना दिया जाने लगा 8y। अब आप ही बताओ, पहले कर्मचारी थे 5x, और वेतन पहले कर्मचारी 5x आते थे कंपनी में, और उसको वेतन 7y मिलता था, तो टोटल खर्चा कितना होता था बताओ, आप बता सकते हो ना। टोटल खर्चा कितना होता था, टोटल खर्चा कितना होता था आप बताओ पहले सर। 5x और 7y, यही तो सैलरी मिलती थी उनको, तो 35xy, और बाद में खर्चा कितना होने लगा 3x, तो कर्मचारी आते थे, सैलरी मिलती थी 8y, तो कितना हो गया 24xy, ये खर्चा हुआ। अब बताओ, पहले कंपनी देती थी 35xy, ठीक है, खर्चा होता था कंपनी का, और बाद में हुआ 24xy, तो अब कितने की बचत होगी बताओ ना। 35xy से 24xy होने में कितने की बचत हुई सर, 11xy की। कितने की बचत हुई, 11xy की बचत हुई हमारे अकॉर्डिंग जब हमने लेट किया। लेकिन एक वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 55,000 की बचत है। कितने की बचत है 55,000 की, तो 55,000 की बचत है हमारे अकॉर्डिंग। कितने की बचत है 11xy की। मल्टीप्लाई में हमसे क्या मांगा, उससे मल्टीप्लाई कर दो। हमसे मांग रहा है सर कंपनी का प्रारंभिक व्यय। कंपनी का प्रारंभिक व्यय क्या था, तो कंपनी का पहले खर्चा कितना था बताओ आप लोग, 35xy। प्रारंभिक व्यय कितना था 35xy, आपका आंसर आ जाएगा। तो 35xy से मल्टीप्लाई कर दो। देखो xy से xy कट गया, 11×5 = 55, 3 0,
55 से करोगे तो 34 का आधा कितना होता है 17, यानी 175 और 3 जीरो 1,75,000, 1,75,000 रुपये था। तो ऑप्शन चेक करो, आप लोग मल्टीप्लाई तो कर लोगे ना अच्छे से। तो अच्छा 1,75,000 चेक करो जरा, सी इज योर राइट आंसर। तो क्वेश्चन को समझे भाई, मैं दोबारा एक बार क्वेश्चन बता देता हूँ, जल्दी से देखें। तो सब चीज़ें आपको बताने के लिए थी, इतना समय नहीं लगता क्वेश्चन में। आप लोगों ने पढ़ा पहले कर्मचारी थे, कर्मचारी 5:3 में आते थे, तो आप सिंपल बोल सकते हो पहले कर्मचारी 5x आते थे और सर बाद में कर्मचारी 3x आने लगे, सिंपल हो गई बात, ठीक है। और फिर जब ऐसा हुआ पहले 5x आते थे बाद में 3x हो गए और उनको पहले वेतन मिलता था 7:5y, तो आप बोलोगे सर 7y मिलता था, बाद में उसको 8y मिला। तो देखो ना, जब कर्मचारी आते थे, कर्मचारी 5x आते थे, वेतन मिलता 7y, तो टोटल कितना खर्चा होता था सर 35xy, टोटल कितना खर्चा था 35xy। फिर क्या हुआ, बाद में कर्मचारी 3x आए, वेतन 8y मिलता था उनको, तो टोटल खर्चा कंपनी का कितना होता था 24xy। ऐसा करने से कितने की कमी हुई सर 11xy की, कितने कमी हुई 11xy की। तो क्वेश्चन में एक वैल्यू गिवन है, कितने की बचत हो रही थी 55,000 की बचत हो रही थी, यहाँ कितने की बचत हुई ऐसा करने से 11xy की। तो 55,000 किसके बराबर हो गया 11xy के। और आप लोगों से क्या मांगा है, कंपनी का प्रारंभिक व्यय, कंपनी को स्टार्टिंग में कितना खर्चा होता था, तो देख लो कंपनी को स्टार्टिंग में कितना खर्चा होता था 35xy का। तो सिंपल आप कर सकते हैं, xy यहाँ नहीं लिखा जा रहा, तो xy से xy मैं काट देता हूँ, बाकी भी मल्टीप्लाई हमने की थी, तो आप लोगों ने की थी, तो कितना आ गया था 1,75,000। जय हिंद, जय भारत।